हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्मार्ट स्टडी बाय पूजा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 1.1 की थी, लैंग्वेज के डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी और उनके स्कोप को पढ़ा था। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो संप्रेषण का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार में किया जाता है, यानी कि दो प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला तो होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो मानव के बीच यानी कि मनुष्यों के बीच संप्रेषण होता है वह। दूसरा होता है एनिमल कम्युनिकेशन, जो जानवरों के बीच संप्रेषण होता है। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है वो भी दो प्रकारों में बंटा होता है। पहला तो होगा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, यानी कि भाषाई संप्रेषण और अभाषाई संप्रेषण। भाषाई संप्रेषण तो भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है वह भाषाई संप्रेषण, और अभाषाई संप्रेषण जो बिना भाषा के प्रयोग किए जो संप्रेषण किया जा सकता है वह अभाषाई संप्रेषण, यानी कि जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, अपने हाव भाव, चेहरे के हाव भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं वह। तो इनके बारे में अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी कि मानव का संप्रेषण। तो संप्रेषण आपसी बातों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, यानी कि हम कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी बातों, विचारों और हाव भाव को व्यक्त करते हैं, अपने हाव भाव दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने कार्यों को आसान बना सकता है। मानव संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, पहला लिंग्विस्टिक और दूसरा नॉन लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन भाषाई संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य की अपनी वाक इंद्रियों के द्वारा, वाक इंद्रिय यानी कि जो वाणी के द्वारा उपचारित वाक ध्वनियों के विषय क्रम से जहाँ भाषा का निर्माण किया जाता है वही विचारों को भी विशिष्ट अर्थ प्रदान किया जाता है। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो वाक इंद्रियों के माध्यम से भाषा व्यक्त की जाती है उसे भाषाई संप्रेषण कहते हैं। या फिर और भी इंद्रियों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है जिनमें भाषा का यूज होता है, यानी कि जो लिखित रूप से भाषा होती है उसको भी हम भाषाई संप्रेषण के अंतर्गत लाते हैं। फिर आगे है, गाँव में जब घर में प्रवेश करते समय घर का बड़ा व्यक्ति अनायास खांसता है या किसी भी छोटे बच्चे का नाम लेकर बुलाते हैं तो घर की महिलाओं के उनको आगमन की सूचना मिल जाती है। यह एक प्रकार का भाषिक संप्रेषण है, यानी कि वह अपने घर में कोई भी मेहमान आते हैं, बड़े पुरुष आते हैं, तो वह घर में प्रवेश करते वक्त छींकते हैं, खांसते हैं, जिनके द्वारा हमारी मम्मी चाची जो भी है उनको पता लग जाता है। यह भी एक संप्रेषण का प्रकार होता है। जिस संप्रेषण में श्रोता वक्ता के विचारों और भावों के आदान प्रदान में भाषा का लिखित या मौखिक रूप से प्रयोग हो उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि भाषिक संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी कि हम जो भाषा को लिख के अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं वो, और मौखिक रूप से जो हाव भाव व्यक्त करते हैं वो दोनों ही भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है भाषिक संप्रेषण में श्रोता और वक्ता दोनों के द्वारा उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे वे भली भांति समझते हो, यानी कि जो संप्रेषण के लिए दोनों को एक लैंग्वेज आनी बहुत आवश्यक होती है तथा उसके संकेत और विसंकेत में कठिनाई न हो। भाषिक संप्रेषण में कुछ निम्नलिखित तत्व शामिल है। तो फिर आगे पढ़ेंगे। तो कुछ तत्व शामिल है जिनके द्वारा संप्रेषण को सरल बनाया जाता है या संप्रेषण किया जाता है। तो सबसे पहला है कोड। तो वक्ता और श्रोता के संदेश की पृष्ठभूमि एक कोड होती है जो वक्ता और श्रोता के भाषिक चेतना और ज्ञान के संदर्भ में लगभग समान होती है। यानी कि जब संप्रेषण किया जाता है तो दो किनारों से होता है संप्रेषण, जिसके द्वारा दोनों को एक लैंग्वेज यानी कि समान लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, जिसके द्वारा संप्रेषण किया जाता है। तो ये हो गया कोड, यानी भाषा का कोड हो गया। यदि वक्ता को हिंदी का ज्ञान है तो श्रोता को भी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। फिर आ गया संकेतन। संकेतन में क्या दिया गया है कि संकेतों में आवश्यकता अनुसार कुछ संकेत का चुनाव होता है। संकेत इस कार्य को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति या यंत्र होता है। उस व्यक्ति का काम है कि संकेतन की क्रिया को पूरा करें। फिर आ गया सारिणी।
सारिणी विसंकेतन और विसंकेतन के बारे में बताया गया है। तो सारिणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सारिणी संदेश के लिए वक्ता और श्रोता के बीच मानसिक संबंधों का माध्यम सारिणी होता है। यानी कि जो भी वक्ता होता है वो अपने हाव भाव को व्यक्त कर रहा होता है, तो अगला जो श्रोता होता है उसकी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा जो वक्ता ने कहा उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसी को ही सारिणी कहा गया है। फिर सारिणी वक्ता और श्रोता के बीच जब संकेत क्रिया को पूरा कर लेता है तो वह इस माध्यम से सांकेतिक संदेश भेजना चाहता है या सुनने योग्य ध्वनि होती है। फिर है विसंकेतन। यह वह व्यक्ति है जो संकेतन का कार्य करता है तथा कोड का भी जानकार होता है। जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर विसंकेतन यह वह पद्धति है जिसके द्वारा भाषिक संप्रेषण को समझा जाता है। सुनने में सक्षम व्यक्ति भाषा के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वे सुनने में सक्षम व्यक्ति भाषा के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वे सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना है। यानी इन 4 क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति का संप्रेषण बहुत आसान हो जाता है। परंतु बोलने की क्रिया भाषा के रूप में हस्तचलित व सांकेतिक भाषा प्रणाली को भी भाषिक संप्रेषण के रूप में देखा जा सकता है। यानी सांकेतिक भाषा के द्वारा भी संप्रेषण किया जाता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है कि भाषा संप्रेषण सुनने के साथ, लिखने के साथ और बोलने और पढ़ने से अधिक लचीला देखने को मिलता है। यह था हमारा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन यानी भाषाई संप्रेषण। आगे है अभाषाई संप्रेषण यानी नॉन लिंग्विस्टिक। तो अभाषिक संप्रेषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है मुख मुद्राओं द्वारा संप्रेषण, यानी कि चेहरे के हाव भाव द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है उसे मुख मुद्रा संप्रेषण कहते हैं। चेहरे के हाव भाव हृदय की बात कह देते हैं, जैसे लज्जा एवं शर्म से गालों का लाल हो जाना तथा क्रोधित होने पर भौहों का चढ़ जाना आदि। यानी जब भी कोई बात शर्माने वाली होती है तो हमारा मुंह लाल हो जाता है, हमें शर्म आने लगती है, तो उसके द्वारा संप्रेषण हमारे जो हाव भाव होते हैं उनको व्यक्त करता है। हृदय की प्रसन्नता के समय मुख की जो मुद्रा होती है वह गंभीर विचार के समय नहीं होती। इस प्रकार चेहरे का अभिव्यक्तिकरण कई प्रकार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी कि चेहरे के द्वारा भी हाव भाव संभव है, जो अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। शारीरिक अंगों के द्वारा संप्रेषण, तो मुख की मुद्रा के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों के अलग अलग भाव एवं विचार अभिव्यक्त करते हैं। जैसे अत्यधिक डरा हुआ व्यक्ति डर के कारण कांपने लगता है और पसीना भी हो जाता है। इसके द्वारा भी हमें पता है कि वह डरा हुआ है। 2 नंबर है 2 नंबर नहीं है, विशेष स्थिति में गायिका की आंखों में आंसू होना और शरीर का भी रोमांचित होना। फिर है इंद्रियों द्वारा संप्रेषण। इंद्रिय यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं जिनके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं, चखना हो गया, सुनना हो गया, वे हमारे ज्ञानेंद्रिय होती है। हमारे शरीर में कुल कितने ज्ञानेंद्रिय होती है? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है, जो है नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। आप याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अशाब्दिक संप्रेषण में इंद्रियों द्वारा संप्रेषण को मुख्य स्थान दिया गया है, जिसमें आंखों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा भी संप्रेषण किया जा सकता है। आंखों के द्वारा अपनी बात प्रस्तुत करना यह भी अभाषिक संप्रेषण होता है। हल्के हाथ से स्पर्श करना या हाथ दबाना यह एक इंद्रिय संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे कुल संप्रेषण 3 प्रकार के थे। पहला तो था हमारे मुख मुद्राओं के द्वारा संप्रेषण, दूसरा था हमारे शारीरिक अंगों के द्वारा संप्रेषण और तीसरा था इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण। तो ये थे हमारे कुछ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। फिर दूसरा है हमारा एनिमल कम्युनिकेशन यानी जानवरों के बीच संप्रेषण। तो मानव और पशु दोनों ही अपने बीच में संप्रेषण करते हैं, यानी हम भी, मनुष्य भी संप्रेषण करते हैं और जानवर भी संप्रेषण करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टीन बर्गन के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो पशुओं की विभिन्न शारीरिक चेष्टाएं परस्पर उत्तेजनाओं को जागृत करते हैं। गाय अपने बछड़े को बुलाते समय जो स्नेह करती है वह क्रोध की अवस्था में बदल जाती है। यानी कि सामान्य तौर पर कहा जाए तो जानवर भी आपस में संप्रेषण करते हैं। जब गाय या भैंस अपने बछड़े को उनको जो स्नेह करती है उनके द्वारा वह आपस में संप्रेषण करते हैं, जिनको हम नहीं समझ सकते कि वो क्या कर रही हैं।
तो हाथी का जैसे चिंगाड़ना, घोड़े का हिनाना, गाय का रंभाना, मेंढक का टरटराना आदि ये सब। कुत्ते का भौंकना, ये सभी पशु संप्रेषण के माध्यम में जंगल में शेर दहाड़ सुनकर न जाने कितने पशु भयभीत हो जाते हैं। तो हिरण एवं अन्य पशु किसी संभावित खतरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। हिरण की यह आवाज़ सुनकर अन्य जानवरों को भी खतरे का आभास हो जाता है। यानी जब भी जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर, यानी कि जब भी जंगल में शेर दहाड़ता है तो सभी जानवर सचेत हो जाते हैं, जिसके द्वारा संप्रेषण कार्य संपूर्ण होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जंगली एवं पालतू पशु अपनी इच्छाओं, भावनाओं, सूचनाओं को व्यक्त करते हैं और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो यह थी, यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।